भाजपा एमएलए पर थू थू कर रहा है भारत। ट्विटर पर हो रहा है आज तक का सबसे बड़ा ट्रेंड। क्या भाजपा राज में बिल्किस बानो को मिलेगा न्याय? जी हां दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं द थिंग। जैसा कि गौरतलब है कि 2002 में हुए गोधरा कांड में पूरे भारत की जो छवि है वो पूरे विश्व में धूमिल हुई और इसी गोधरा कांड में बिल्किस बानो नाम की महिला के साथ में 11 लोगों ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया। और साथ ही जो दंगाई उस समय में भड़की थी, उस दंगाई के अंदर में बिल्किस बानो के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ, इस जघन्य अपराध के बाद 2002 में जब कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और एक लंबे अंतराल के बाद में 2008 में मुंबई के स्पेशल सीबीआई ब्रांच के कोर्ट में बिल्किस बानो को न्याय मिला और जो 11 बलात्कारी थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जबकि 2022 में पूरा भारत 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी के चलते गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करके इसी बिल्किस बानो केस के 11 बलात्कारियों को रिहा करने का काम किया। और भारत ने एक ऐसी तस्वीर भी देखी जहां पर देश के अंदर में बलात्कारियों का फूल और मालाओं के साथ में स्वागत होता है और इतना ही नहीं तो उन्हें मिठाइयां भी खिलाई जाती है, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। भारत ने जब ये तस्वीर देखी तो भारत थू थू कर रहा है इन ऐसे लोगों पर जिन लोगों ने इस देश के अंदर में एक महिला के साथ में इतना जघन्य अपराध किया और उसके बाद में भी भारत के ऐसे जातिवादी और भारत के ऐसे जातिवादी और दूषित मानसिकता के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। बात तो तब बिगड़ जाती है जब गोधरा के एमएलए सीके राहुल जी कहते हैं कि जो 11 बलात्कारी है वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के कारण वह संस्कारी है, इसलिए उनको रिहा किया गया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब के गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। तो आपने जिस शख्स का वीडियो देखा ये संवैधानिक पद पर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है और इन एमएलए ने कहा कि जो और इस एमएलए ने कहा कि जो आरोपी है, जो बलात्कारी है, ये 11 के 11 बलात्कारी ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के कारण ये संस्कारी है, इसलिए इन्होंने बाइज्जत बरी किया गया, इनकी सजा को रिहा कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलए ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर में साथियों भारतीय संविधान चल रहा है और इस संवैधानिक पद पर रहने वाले जो एमएलए है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद भी मनुस्मृति को मानते हैं और मनुस्मृति को मानते हुए चलते वो इस तरीके के बयानबाजी करते हैं और उन्हें क्षण भर भी यह महसूस नहीं होता कि वह क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान के अंदर में संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद भी अगर वो इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता कितनी जातिवादी है और कितनी दूषित है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलए और भारतीय जनता पार्टी का जो काम है आप देख रहे हैं कि संविधान विरोधी है और संविधान को वो बिल्कुल भी नहीं मानते क्योंकि वो मनुस्मृति को मानते हैं और मनुस्मृति बलात्कारियों का समर्थन करती है, बलात्कारियों का सपोर्ट करती है। इसीलिए पूरा भारत ये भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहा है और इसी के चलते सोशल मीडिया पर दिन भर से ट्रेंड चल रहा है बलात्कारी संस्कारी। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।